हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नया टॉपिक लेकर मैं आप लोग के लिए मैं कनेक्टिव टिश्यू। गाइस, पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है। दोनों हर एक लाइन का मतलब हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। संयोजी ऊतक जिसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू इंग्लिश में कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कितने प्रकार के आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसके कितने प्रकार है, कैसे समझाया गया है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते गए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। तो बोला गया है कनेक्टिव टिश्यू इज अ मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल बॉडी पार्ट। बोलना है कि जो संयोजी ऊतक है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और यह शरीर में समस्त भागों तक फैले रहते हैं। यह हमारी पूरी बॉडी, होल बॉडी को कवर करके रखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लिखा है एवरी कनेक्टिव टिश्यू अराइज फ्रॉम मेसेनकाइमल सेल। एक कोशिका होती है। सिंपल एक बेसिक सी चीज बताऊं, हमारे जन्म ही कोशिका से हुआ है। आप एक चीज समझेगा, हमारा जन्म कहाँ से हुआ? कोशिका से हुआ। जाइगोट बना था, वहां से सेल बनी थी, फिर हमारी बॉडी बनी। तो इसका मतलब यह है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है एक कोशिका के द्वारा बनता है। उस कोशिका, एक कोशिका बनाने वाली, ऊतक बनाने वाली कोशिका, कनेक्टिव ऊतक बनाने वाली कोशिका को मेसेनकाइमल कोशिका के नाम से जाना गया है। मेसेनकाइमल सेल इसे हम लोग कहते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑल कनेक्टिव टिश्यू डिराइव फ्रॉम इमेच्योर सेल। है ना, बिल्कुल गए, सही बात है। हम बड़े हुए हैं तो बच्चे से बड़े हुए। इसी प्रकार से जो हर एक ऊतक है एक इमेच्योर सेल से बड़े होते हैं। हम छोटे थे तब बच्चे बोलते थे, थोड़े बड़े हुए तो चिल्ड्रन बोलने लग गए, फिर एडल्ट्स, और फिर बड़े बड़े होते रहेंगे हम। ठीक है, इस तरह से जो ऊतक होते हैं ऑल कनेक्टिव टिश्यू डिराइव फ्रॉम इमेच्योर सेल। कौन कौन सी इमेच्योर सेल से टिश्यू बने, देखिएगा नीचे लिखा है मैंने। पहले लिखा फाइब्रोब्लास्टिक। फाइब्रोब्लास्टिक का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ इसको। पहले बोल रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो सेल है, फाइब्रोब्लास्ट से जो बना हुआ है वो होते हैं लूज एंड डेंस टिश्यू। मैं आपको डिटेल से क्लासिफिकेशन बताऊंगा आगे, बाकी आप बेसिक समझ लो। एक होता है आपका कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कॉन्ड्रियोब्लास्ट से आपके कार्टिलेज टिश्यू बने होते हैं। कॉन्ड्रियोब्लास्ट के बाद एक ऑप्शन बनता है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट से आपकी बोन ऑन बनती है। तो ये जो फाइब्रस कॉन्ड्रियोब्लास्ट या फिर ओस्टियोब्लास्ट है ना, ये इमेच्योर है, अविकसित टिश्यू का नाम है। ये विकसित होकर पूर्ण रूप से विकसित हो जाए। जैसे कि ओस्टियोब्लास्ट बड़ी होकर हड्डियां बन जाती हैं हमारी, ओस्टियोब्लास्ट से ही हड्डियां बनती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शंस। टिश्यू का क्या मेन फंक्शन है, कैसे हम लोग समझ पाएंगे। सबसे पहला काम है सपोर्टिंग का। बिल्कुल जो हमारे टिश्यू है हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैं आज चल पा रहा हूँ, खड़ा हो पा रहा हूँ, हिल पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि बॉडी में हर एक जगह को कनेक्ट करके रखा है, सपोर्ट प्रोवाइड करके रखी है। ठीक है, प्रोटेक्शन, बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल बॉडी को, क्योंकि पूरे शरीर में जाल टाइप का फैला है कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि आंतरिक सतह को में सुरक्षित रखता है। ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट भी करने का काम करता है, क्योंकि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हमारे शरीर में सब जगह रक्त पाया जाता है और शरीर में हर एक जगह कनेक्टेड है आपस में ब्लड की वजह से। याद रखिएगा, ब्लड इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अभी इसे बांध दो, ब्लड की सप्लाइंग बंद हो जाएगी तो क्या होगा, हाथ सुन टाइप का अड़ जाता है। हम रात में सोते तो एक तरफ हो जाता है, या फिर खाना खाते समय आलकी पलकी बना के बैठते तब पैर सुन हो जाते, क्योंकि जहां ब्लड की सप्लाइंग कम है वो भाग काम करना बंद कर देता है। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करता है, ऑक्सीजन पहुंचाना। ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी स्टोर, बिल्कुल ब्लड के अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर रहती है, बहुत सारा एनर्जी स्टोरेशन का भी काम करता है। और जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जैसे एडिपोज टिश्यू, जो कि फैट वगैरह को एनर्जी के रूप में, ट्राइग्लिसराइड को एकत्रित करके रखते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। अब आता है हम लोग इमेच्योर। सबसे पहले अविकसित टिश्यू के बारे में समझेंगे, फिर मैं आपको विकसित, यानी कि जो प्रॉपर जो क्लासिफिकेशन है ना, जो आप पढ़ने आए हो यहाँ पे, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में समझो कि वो क्या होते, तब आपको टिश्यू समझ में आ जाएंगे। इमेच्योर, दो प्रकार के टिश्यू हम पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक मैं बता रहा हूं इमेच्योर, इसके बाद बताऊंगा मैच्योर। तो ये कौन से हैं? इमेच्योर, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का एक भाग है। इमेच्योर में पहला आता है आपका फाइब्रो
फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आता है सेल्स, बहुत सारी सेल्स होती है हमारी बॉडी में जो कि कनेक्टिव टिश्यू का भाग है। इसके अलावा मैक्रोफेजेस सेल होती है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का भाग होती है। ल्यूकोसाइट कोशिकाएं होती है, ये भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू का भाग होती है। इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स होती है, प्लाज्मा सेल्स के अलावा मस्ट कोशिकाएं होती है, मस्ट सेल यहाँ पे पाई जाती है। तो ये सारे क्या है, इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू देखिएगा, इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू डेवलप फ्रॉम, ये पहला भाग है ना, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है डेवलप फ्रॉम दी फाइब्रोब्लास्ट, एक कोशिका होती है फाइब्रोब्लास्टिक कोशिकाएं, उससे ये डेवलप होते हैं। संयोजी ऊतक का निर्माण फाइब्रोब्लास्टिक कोशिका से होता है। फाइब्रस मतलब एक धागे जैसी पतली संरचना होती है, उसको फाइब्रोब्लास्टिक। कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दो प्रकार के टिश्यू फाइब्रस बताए, एक बताया है कोलेजन फाइबर, एक होता है इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर जो होते हैं ना गाइस, इलास्टिसिटी रहती है, इस तरह समझ सकते हो कि रबर जो होता है, रबर को आप खींच सकते हो, उस प्रकार के टिश्यू हमारे बॉडी में होते हैं। दिस टिश्यू प्रेजेंट इन लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन, ये हमारे लीवर के अंदर और लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक आगे बढ़ता हूं, सबसे पहले फैट सेल। फैट सेल की बात करते हैं अब हम लोग। अभी फाइब्रस टिश्यू के बारे में पढ़ा, अब फैट सेल क्या होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडिपोसाइट। फैट सेल को हम लोग एडिपोसाइट कोशिका भी कहते हैं, बिकॉज इट फॉर्म एडिपोस टिश्यू, है ना। एडिपोसाइट कोशिकाओं से एडिपोस टिश्यू का जन्म होता है, इतना ध्यान रखना, जो कि फैट होता है। हमारा पेट पे जो फैट जमा रहता है वो सारा एडिपोस टिश्यू ही होते हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं को एडिपोस कोशिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि यह एडिपोस टिश्यू का निर्माण करते हैं। इसके अलावा दिस सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट टिश्यू, ये बहुत सारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, डिफरेंट टिश्यू में पाए जाते हैं। मेनली फाउंड इन एडिपोस टिश्यू, और मुख्य रूप से एडिपोस टिश्यू में मिलती है एडिपोस कोशिकाएं, या फिर जिसे हम लोग फैट कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ता हूं। मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस क्या करती है, ये सब इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू है। इमेच्योर के भाग में आते हैं, मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू आगे पढ़ाने वाला हूं मैं। मैक्रोफेजेस क्या होती है, मैक्रोफेजेस हैज इरेगुलर शेप, इट इज मे बी फिक्स और मे बी मोटाइल। बोलना है जो मैक्रोफेजेस होती है, यह आकार और आकृति, इनकी कोई आकार आकृति नहीं होती, कुछ इस तरह से होती है गाइस, ठीक है। इसका ना तो कोई शेप है ना कोई साइज दिखाई दे रही है, बिल्कुल एबनॉर्मल, मतलब ऐसे इसकी साइज बिल्कुल अलग से ही रहती है, ठीक है। ना तो कोई आकार होता है ना कोई आकृति होती है, और यह कोशिकाएं गतिशील हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब कुछ मैक्रोफेजेस है जो मूव करती है, कुछ मैक्रोफेजेस नहीं करती है। दिस सेल मेनली वर्क इन डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी, यानी कि डिफेंस सिस्टम यानी कि हमारे प्रतिरोधक तंत्र में मुख्य रूप से ये कार्य करती है, और है कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू का ही भाग। ल्यूकोसाइट भी यही कोशिका होती है। ल्यूकोसाइट इज ऑल्सो कॉल्ड WBC। इट इज प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू बट स्मॉल अमाउंट। क्या होता है ल्यूकोसाइट, क्या होती है, ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, एक उसका भाग ही होती है, और यह थोड़ी मात्रा में संयोजी ऊतक में उपस्थित रहती है, कुछ इस तरह से। अगर स्लाइड के क्रॉस सेक्शन आप देखोगे, स्लाइड में जब आप स्टडी करोगे तो इस तरह का आपको दिखाई देखने को मिलता है ना। इसके अलावा बात करते हैं, ड्यूरिंग द इन्फेक्शन न्यूट्रोफिल माइग्रेट टू दी कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू में ही ट्रांसफर हो जाती है, याद रखना, ठीक है। प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल की बात करते हैं। दिस सेल डेवलप फ्रॉम बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट से इनका निर्माण होता है प्लाज्मा कोशिकाओं का, याद रखिएगा। इट इज प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन ब्लड, यानी कि हमारे रक्त में क्या करती है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, होती हमारे किसका पार्ट, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट। आगे बढ़ता हूं। मस्ट सेल, मस्ट सेल भी यही होती है। इट इज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स वेरी हाई क्वांटिटी, या रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दूसरी चीज, इट इज मेनली वर्क इन इन्फ्लामेटरी कंडीशन। जब भी हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन होती है ना, अब आप बोलोगे ना कोई एलर्जी हो गई, एलर्जी हमारे शरीर में क्यों होती है पता है, जैसे ईचिंग चलती, इन्फ्लामेशन जिसे कहते हैं। क्या होता है, हमारी जो मस्ट सेल है, ये मस्ट सेल हिस्टामिन को रिलीज करती है। हिस्टामिन जो ये रहा, जूम कर लेता हूं मैं, आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बता। ये हिस्टामिन को रिलीज कर, जब भी हमारी बॉडी में चोट लगेगी, बैक्टीरिया वगैरह को इन्फेक्शन होगा, तो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करने के लिए, एलर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारी हिस्टामिन रिलीज करती है मस्ट कोशिकाएं, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब आते हैं हम लोग मेन मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आप कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हो प्रॉपर। वो होते हैं आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है आपके 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार के मेन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। आइए इनके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है देखिएगा। लूज कनेक्टिव टिश्यू, दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर वेरी लूजली कनेक्टेड ईच अदर, यानी कि इस प्रकार के जो ऊतक है आपस में बहुत ही ढीले जुड़े होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, टाइप्स की बात करूं तो 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक होता है आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है आपका एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा होता है आपका रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो तीनों प्रकार के टिश्यू है हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही एक भाग होते हैं। अब इनको डिटेल समझ लेते हैं कि एरियोलर क्या होता है, एडिपोस क्या होता है और रेटिकुलर क्या होता है। पहले हम लोग एरियोलर के बारे में समझते। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल बॉडी, सब बॉडी के हर एक जगह पर पाए जाने वाले ऊतक होते हैं कौन से, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। In this tissue present mainly cell as fibroblastic cell, macrophages, plasma cell and adipocyte। बोलना है कि ऊतकों के अंदर कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है कौन से, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि फाइब्रोब्लास्टिक कोशिकाएं, मैक्रोफेजेस और ये है आपकी एडिपोसाइट। ये एडिपोसाइट है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एडिपोसाइट। ठीक है, और प्लाज्मा कोशिका, ये सारी कोशिकाएं आपकी पाई जाती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं इसके अंदर, है ना। इस प्रकार के ऊतकों के अंदर कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर मिलते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, when this tissue combined with the adipose tissue, then it form subcutaneous layer of skin। बोलना है कि ये जो टिश्यू होते हैं ना कौन से, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जब ये ऊतक एडिपोस ऊतक से मिल जाते हैं तब ये हमारे त्वचा की ऊपरी परत बनाते हैं, ये वाली परत। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू ये वाली एक परत बनती है, जब ये एडिपोस टिश्यू से फेट कोशिकाओं से फेट से मिलती है तब हमारी सबक्यूटेनियस लेयर बनती है। दिस लेयर अटैच्ड स्किन टू इंटरनल ऑर्गन बट लूजली, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन से भी अटैच रहती है। देखिएगा ये है ना, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन से भी अटैच रहती है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ये लेयर है ना। अब आते हैं हम लोग एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। अब दूसरा पार्ट होता है एडिपोस, क्या होता है, ये भी हमारे सिंपली मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू का ही भाग होता है। दिस टाइप ऑफ टिश्यू डेवलप फ्रॉम एडिपोसाइट कोशिका, एडिपोसाइट कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है। यह ऊतक एडिपोस कोशिकाओं से बनते हैं। यह वसा और ट्राइग्लिसरेट के रूप में संचित रखते हैं। वसा को, इस प्रकार के टिश्यू होते हैं एडिपोस, इस तरह की सेल होती है जो कि वसा को ट्राइग्लिसरेट के रूप में संचित रखते हैं, और ट्राइग्लिसरेट हमारे एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इट इज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल्सो प्रोड्यूस अदर ऑर्गन। ठीक है, ये बहुत ही मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं एवं यह शरीर के दूसरे अंगों को भी सुरक्षा प्रदान करते, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते दूसरे ऑर्गन्स को। ठीक है, this tissue is insulator, this tissue work as insulator of body, reduce heat loss। ये शरीर में इंसुलेटर का काम करते हैं और अर्थात ये शरीर की ऊर्जा को भी नष्ट नहीं होने देते, यानी कि हमारे जो मोटे व्यक्ति रहते हैं उनको ठंड कम लगती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर की ऊर्जा एकत्रित रहती है और उसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा स्टोर रहती है, एनर्जी स्टोर रहती है, और वो इंसुलेटर का काम करेगी, मतलब ठंड में वो ठंड नहीं लगने देगी व्यक्ति को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू का एक भाग है। दिस टिश्यू मेड अप नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर। ये क्या होता है, इस तरह से रेटिकुलर फाइबर क्या होता है, फाइबर मतलब ऐसे धागे जैसे संरचना, आप जिसे कह सकते हो, धागे जैसी संरचना से बने हुए रहते हैं। दिस टिश्यू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर आउटसाइड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, लीवर, स्प्लिन, लिम्फ नोड। यानी कि हमारे लीवर के ऊपर की सतह की बात करें तो चारों तरफ जाल टाइप का फैलाया हुआ, वो जाल का ही क्या होता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का।
अब आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है वो समझिएगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो भागों में विभाजित किया गया है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर और इरेगुलर का मतलब क्या है मैं आगे आपको बताता हूं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस आर वेरी टाइटली पैक। इसके अंदर क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइब्रस है बहुत ज्यादा जकड़े हुए रहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन बंडल, ये हमेशा बंडल या गुच्छे में मिलते हैं, जैसे कि टेंडन और लिगामेंट। इस तरह से आप लोग देख सकते हो टेंडन और लिगामेंट बंडल के फॉर्म में पाए गए हैं, है ना, टेंडन और लिगामेंट। ये किसका भाग है? टेंडन और लिगामेंट डेंस कनेक्टिव टिश्यू का भाग होते हैं। नेक्स्ट आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, दिस टाइप ऑफ टिश्यू मेड अप कोलेजन फाइबर, ये कोलेजन फाइबर बनाते हैं। और दिस टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट ऑन स्किन, ये हमारी स्किन यानी कि त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब आता है हमारा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। दिस टाइप ऑफ टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर एंड कोलेजन फाइबर। इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर के मिक्सचर से ये बनाए जाते हैं एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा इसका एग्जांपल है हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज, है ना। यहाँ पे जो कार्टिलेज पाए गए हैं हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज, जो कि जॉइंट को आपस में जोड़े हुए रहते हैं। याद रखना कार्टिलेज नेस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आता है बोन, लास्ट है हमारा बोन कनेक्टिव टिश्यू। बोन कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? दिस टाइप ऑफ टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ओस्टियोसाइट सेल एंड इट इज प्रेजेंट बोन। ये हमारी हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू होते हैं जो कि हमारी हड्डियों को बनाते हैं। इस तरह की जो हड्डियां हैं हमारी, इसके अंदर ओस्टियोब्लास्टिक कोशिका होती है, ओस्टियोब्लास्ट से ओस्टियोसाइट बनती है, और ओस्टियोसाइट जब बहुत सारी मिल जाती है तब हमारे ऊतक का निर्माण होता है, जिसे बोन कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।